अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.6। ठीक है। एज द आउटलॉज escape इन देयर गेटवे कार विच गोज 3/4C। अब ठीक है, एक बुक पे भी ये पिक्चर दिखाई गई है कि दो हमारे पास कार्स हैं, एक आगे भाग रही है, ठीक है, एक उसके पीछे है, और पीछे वाली कार में से एक बंदा क्या है, बुलेट से फायर करता है। उनकी स्पीड्स बताई गई हैं और उनको देखते हुए हमने ये बताना है कि बुलेट क्या है, अपने टारगेट पे हिट करेगी या नहीं। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखनी है, एक रिलेटिविटी के इफेक्ट को इंक्लूड करते हुए और एक प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को हवाले से इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखें, जो गेटवे कार है विच गोज 3/4C, वो 3/4C स्पीड ऑफ लाइट के 3/4 के हिसाब से क्या है, मूव कर रही है। द कॉप फायर्स अ बुलेट फ्रॉम द परसुएट कार विच ओनली गोज 1/2C। अब जो दूसरी कार है जो उसके पीछे भाग रही है, उसकी स्पीड क्या है, C/2 है। द मजल velocity speed relative to the gun of the bullet is C/2, और जो बुलेट की स्पीड है वो भी C/2 है। डज द बुलेट रीच इट्स टारगेट। अब हमने ये बताना है कि बुलेट क्या है, अपने टारगेट पे रीच करेगी या नहीं करेगी। दो केसेस हैं। पहला है प्री रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, उसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटीज को क्या है, ऐड कर देते हैं। तो हम क्या है, ग्राउंड की वेलोसिटी को अगर देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, 1C/2 प्लस C/3। C/2 हमारे पास किस चीज की है, और ये जो बुलेट की थी मजल स्पीड वो C/3 थी। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो अब हम जो ग्राउंड की फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, जो कार पीछे है, ठीक है, वो किस स्पीड से मूव कर रही है, C/2 से, और बुलेट किस स्पीड से मूव कर रही है, C/3 से। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो कि बनता है 5/6C। और अगर मैं इनको दो के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों किया है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है मैंने उनको सेम करना है, गेटवे जो कार आगे भाग रही है उसकी स्पीड और इसको, तो वो बनता है 10/12C। ठीक है, ये C/3 है, करेक्ट कर लेना है, बुक पे भी C/3 दिया गया, ये मैंने गलती से यहाँ पे गलत लिख दी। अब देखें जो आगे कार मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है, 3C/4, तो वो वी गीट वे हमारे पास क्या है, 3/4 × C। मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9/12C आ जाएगा। अब ये 10/12 है और ये है 9/12। अब जो पीछे वाली कार मूव कर रही है, ग्राउंड वेलोसिटी को देखें तो ये ज्यादा है। ठीक है, अगर ग्राउंड वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाली वेलोसिटी से, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि बुलेट हमारे पास क्या है, टारगेट को अप्रोच कर जाएगी। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को जब हम ऐड करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल होगा, v प्राइम, जो हमने स्पीड ली थी, ठीक है, उन स्पीड्स को देखते हुए यहाँ पे v ग्राउंड साथ में लिख देना है। ठीक है, वो होगा u v प्राइम प्लस v/1 प्लस v प्राइम v/c² के इक्वल होगा। ठीक है, तो v प्राइम हमारे पास क्या है, C/3 है, ये हमने क्या है यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, C/3, और जो हमारे पास v है वो है C/2। ठीक हो गया, ये वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास v ग्राउंड की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 20C/28। ठीक है, और गेटवे स्पीड हमें पता है कि वो क्या है, गेटवे स्पीड है 3/4C, और इसको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो ये बनेगा 21/28C। अब ये देखें, अब ये वाला फैक्टर क्या है, ग्रेटर है। अब ये वाला फैक्टर ग्रेटर है तो बुलेट अपने टारगेट को रीच नहीं करेगी। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।